जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम जो भी हैं, जो भी करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, फिर उसमें जो भी बोलते हैं या बोलना चाहते हैं, जो भी सुनते हैं या सुनना चाहते हैं, जो भी खाते हैं या खाना चाहते हैं, जो भी सूंघते हैं या सूंघना चाहते हैं, त्वचा के माध्यम से हमारी जो भी सोच अभी है या भविष्य में चाहते हैं, कहीं तो भी यह दर्शाता है हमारी सोच के लिए कि हमारी सोच ऐसी है और हमारी सोच बनती है आज हमने जो देखा, सुना, पढ़ा, समझा या पिछली बात कोई अभी परिस्थितियों के कारण समझ में आई, ज्ञात हुई या हमारी चित्त में स्टोर था, हमारी स्मृति में कहीं तो भी था, सब कॉन्शियसनेस में, अवचेतन मन में वो था। मतलब कभी न कभी हमने सुना था, देखा था, पढ़ा था, किया था, समझा था, अभी वह बात सामने आई और वैसे हम लोग कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। ऐसे ही हम सबका जीवन गुजरता है, गुजरता आया है और आगे भी इसी पर ही आधारित होगा, इसी पर ही डिपेंड करेगा। हम कभी कभी कुछ बातों को लेके अटल रहते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां, हालात को देखते हुए हम बदल जाते हैं। जैसे हमें कोई कहे 100 किलो का वजन का ये पत्थर उठाओ, उठाने की सोचेंगे नहीं, हम उठा ही नहीं सकते। लेकिन भगवान न करे वो हमारे पैर पर गिर जाए, हमारे घर के किसी व्यक्ति, बच्चे पर गिर जाए, उसी समय हम लोग जैसे तैसे उसको उठा लेंगे। हालात बदला, सोच बदली, कर्म बदला, फल बदला, दुख से हम बच गए, जो पीड़ा थी मिट गई। ऐसे ही नौजवानों को उत्साहित करने की जरूरत है, या आध्यात्मिकता में जो पुराने साधक साधना नहीं कर रहे हैं, सेवा सत्संग को भूल गए हैं, उनको अलग अलग तरीकों से उत्साहित करना होगा। नए लोगों को जो आध्यात्मिक नए यात्री बने हैं, सत्संगी बने हैं, संत जनों को और पुराने गुरु भाई बहनों को इस दिशा में सेवा करनी होगी कि उसको बताया जाए, दिखाया जाए, वो मार्ग लगाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। वो साधना में, सेवा में, सत्संग में आगे बढ़ेगा तो कहीं तो भी पुण्य और आशीर्वाद हमें भी मिलेगा। और यह नियम हमारे लिए भी है। अगर हम लोग सुस्त हो गए हैं, मायाग्रस्त हो गए हैं, सत्संग, सेवा, साधना को भूल बैठे हैं, सद्गुरुदेव भगवान को भूल बैठे हैं, फिर से ही अलग अलग तरीके बनाने होंगे, रूटीन में बनाने होंगे। कहीं से गुजरूंगा तो मंदिर दर्शन हेतु जाऊंगा, 5 मिनट ही सही कुछ न कुछ सुनूंगा, सत्संग, कथा, प्रवचन पढ़ूंगा कहीं न कहीं से। जैसे धीरे धीरे भली मैं मायाग्रस्त हूँ, इस समय उलझा हुआ हूँ, भगवान को भुला बैठा हूँ, मेरे अंदर नास्तिकता बढ़ गई है, निराशा बढ़ गई है, मुझे उस पर काम करना है। तो इस माध्यम से हम अपनी सोच को ठीक कर सकते हैं। तो हमारी सोच बनती है एक तो ऐसे। दूसरा, हम में से कईयों की शिकायत है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान नहीं सुनते, गुरुदेव नहीं सुनते। उसके लिए एक नियम बनाना चाहिए। हम जिनको भी प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें बंद करके ऐसा आभास हो कि वह हमारे सामने है। पहले जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, अपने आसन पर विराजमान हैं,
हम उनके श्री चरणों का दर्शन करते हुए प्रणाम करें। फिर खूब खूब दर्शन करें मन ही मन में, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दया दृष्टि कहीं तो भी हम पर धर रहे हैं, यह भाव जगाएं। फिर ऐसी भावना दृढ़ हो, विश्वास पक्का हो, हमारे गुरुदेव मेरी प्रार्थना को अभी सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं। फिर जो भी प्रार्थना है वो करें, फिर से प्रणाम करें। अगर उनको अंग संग हम लोग समझेंगे, सदैव हमारे साथ हैं, तो वह प्रार्थना भी जरूर सुनेंगे, हमारे दुखों को हरेंगे, दुख दूर होंगे, सुखों की बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिक भक्ति की, शांति की उन्नति होगी, बढ़ोतरी जरूर होगी। तो सोच पर ही सब आधारित है। सोच पर बहुत काम करते रहना पड़ेगा। ऐसी कुछ खुद की व्यवस्था, मैनेजमेंट, रूटीन, दिनचर्या बनाएं कि जीवन के किसी पड़ाव पर हम कहीं अटक जाएं, उलझ जाएं। जीवन के किसी भी मोड़ पे, घर गृहस्थ के टेंशन हो, स्वास्थ्य की आगे चल के कोई बड़ी बीमारी लगती, बड़ी समस्या सामने आती है, पैसे की, दूर चले जाते हैं, पता नहीं गलत कहीं तो भी हम लोग पहुंच जाते हैं, या हमारा कुछ भी ठीक नहीं है, तो भी वो हमारी दिनचर्या, रूटीन, वो सोच वाली ऐसी हो कि हमें ये खुद ही खुद याद आ जाए। जैसे सवेरे हम लोग कहीं भी जा रहे हों, सूर्य नारायण को देखने में आया, प्रणाम करें, गौ माता को देखा, प्रणाम करें, किसी भगवा वस्त्रधारी ब्राह्मण शरीर को, संत को देखा, प्रणाम करें। टीवी बदलते, चैनल बदलते समय, मोबाइल चलाते समय कुछ सत्संग प्रवचन सामने आया, अच्छा कुछ देखा, 2 मिनट के लिए जरूर सुने। तो ये नियम खुद को बनाने हैं, सोच में ये बनाना है। जैसे हम लोग आगे चल के भले नया कुछ न करें, लेकिन हमसे होता जाए। सोच ठीक तो सब ठीक, सोच ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। आज हम लोग उदाहरण सुनेंगे रावण का। रावण के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोग रावण के लिए कुछ अलग अलग बोलते हैं। कहीं तो वे कहते हैं विद्वान था। अरे अगर सच्चा हुआ विद्वान होता तो राम जी उनका वध क्यों करते? सच्चा शिव भक्त था, चलो ये उनमें अच्छाई थी, शिव जी की स्तुति की है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन फिर राम जी जैसी हस्ती, जो प्रभु श्री राम, मर्यादा प्रभु श्री राम है, वो ऐसा क्यों करते थे? तो दूसरा पक्ष भी है। और एक बात और, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि सीता माता को रावण अपनी कैद में रखे हुए था, लेकिन उनको छू नहीं पाया था, कुछ गलत नहीं किया था। उसके पीछे भी और कई कारण हैं। उनमें से एक तो कारण ऐसा भी है, वैसे समय समय पर तकलीफ देता रहा था, मानसिक तनाव देता था, मानसिक पीड़ा देता था मां सीता को। बार बार जाके, खुद जाके, अपने दूतों को भेज के, राक्षसियों को भेज के कभी डराता था, कभी प्रलोभन देता था, धन की बातें करता था, कभी अपने ऐश्वर्य की बातें करके मां सीता को लुभाना चाहता था। कभी कभी रावण फिर अपनी वीरता की बातें कहता था, कहलवाता था कि मां सीता का मन पसीज जाए, मान जाए और मुझसे वो विवाह करे। तो उसके पीछे भी एक कथा है। जब रावण स्वर्ग पर चढ़ाई करने हेतु गया, तो वहां उनको सज्जी धजी रंभा दिखने में आई थी। तो रंभा को एक तो अमर्यादित बात कही थी, कहां सज धज कर किसको राजी करने के लिए जा रही हो, आदि कठोर शब्द ये वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं। फिर रंभा के साथ वैसे तो गलत किया था,
रंभा ने उनको रिश्ता याद दिलाया था। मैं आपके भाई कुबेर, उसके बेटे नल कुबेर की पत्नी हूं, मतलब इस दृष्टि से मैं बहू हुई आपकी। लेकिन रावण ने इन रिश्तों को नहीं देखा था, दुष्कर्म किया था। तो जब रंभा रावण के दुष्कर्म के बाद रावण चला गया तो नल कुबेर के पास गई, जाके पैरों पर गिरी, मैं आज अपवित्र हो गई, आपके योग्य नहीं हूं। तो नल कुबेर ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने श्राप दिया था, आज के बाद रावण किसी भी स्त्री को उसकी सहमति बगैर हाथ लगाएगा तो उसका सिर फट जाएगा। श्रापित था रावण। यह बात ध्यान में रख के मां सीता को वो छू नहीं पाया था। वैसे तो एक बार मां सीता ने एक थोड़ी सी लकड़ी कंकर सा बीच में रखा था, कहा था इसको पार करोगे और उसको भाई माना था, रावण तो मर जाओगे। तो रावण श्रापित था। और जब मां सीता को हरण करके जा रहा था नासिक से, तब भी कई बातें उसने कही थी कि मैंने पहले भी ऐसे कई बार किया है। और यही एक गुण और दुर्गुण की बात राम और रावण के बीच में आती है। राम जी एक शबरी भीलनी के वैर भी खाते हैं, या रावण के वध के बाद मंदोदरी आती है तो राम जी की दृष्टि मुंह दूसरी ओर था, वो पीछे से आई थी, स्त्री की छाया देख के खड़े हो गए थे और परिचय मिलने पर सिर झुका के खड़े थे। लक्ष्मण ने पूछा था आपने सिर क्यों झुकाया? रावण ने पाप किया था इसलिए आपने उसका वध किया। तो राम जी ने कहा था इस बेचारी ने क्या दोष किया था कि इसके पति की मृत्यु हुई, इसको ये तकलीफ झेलनी पड़ी है। तो राम जी स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं। रावण खुद मां सीता को कहता है, या रंभा के उदाहरण से हम लोग सीख रहे हैं। फिर मां सीता को कहा मैंने पहले ही ऐसे कई स्त्रियों को हरण किया है और अपने महल में उसको रखा है। तो यह सब दर्शाता है सोच पर। राम जी की सोच कैसी है? शबरी भीलनी के बैर खाते हैं, रावण की पत्नी की एक स्त्री की छाया देके खड़े हो जाते हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी को देके सिर झुकाते हैं। यह सब सोच है। और रावण रंभा को कहता है कि स्वर्गलोक में कौन सा नियम ये चलता है कि तुम मेरे रिश्ते में क्या लगती हो। तो ये सब सोच है। तो हमारी जो भी सोच है ये हमने आज या पहले कभी कुछ देखा था, सुना था, पढ़ा था, समझा था, और हमारे चित्तवृत्ति में, चेतन में, हमारे सबकॉन्शियसनेस में, अवचेतन मन में कहीं तो भी स्टोर था, स्मृति में था, जो आज सामने आया है। इसलिए हम जो भी देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये पक्की बात है वो हमसे कर्म होगा ही। गलत बातें सुनेंगे, गलत लोगों से मिलेंगे, गलत स्थानों पर जाएंगे, गलत पढ़ेंगे, गलत देखेंगे तो हमारी सोच गलत होगी। कहीं नहीं कहीं आज नहीं तो कल हमसे वो बुरा कर्म होगा। उसके विपरीत जितना अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे स्थानों पर जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे, अच्छी सोच बनेगी, उसके फल रूप में एक दिन अच्छा काम हमसे होगा और परिणाम रिजल्ट अच्छा होगा ही। तो सोच पर ही सब आधारित है। इसको थोड़े में न ले, हमने कुछ भी देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, अच्छा देखा तो ये सौभाग्य की निशानी है, पुण्य कर्मों की आशीर्वाद का फल रूप है। बुरा देखा कहीं तो भी इसका दंड भुगतना पड़ेगा, यह कभी न भूले। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें। इस नवंबर महीने में 2024 में 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक देवास मध्य प्रदेश में भागवत कथा का आनंद हम लोग ले सकते हैं। लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर आईडी है जय शिवधारा, हम लोग आनंद ले सकते हैं। राम कथा 21 नवंबर से शुरू होगी, वो दोपहर को 3 बजे हम लोग लाइव फेसबुक यूट्यूब पर आनंद ले पाएंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।
जय जय शिवधारा। ज्ञान